हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे आईटी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम देखते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज सप्लाई चेन, की सप्लाई चेन क्या होता है। सेकेंड हम देखेंगे सप्लाई चेन आईटी फ्रेमवर्क। थर्ड हम देखेंगे कि क्या बेनिफिट्स होते हैं आईटी के सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्या चैलेंजेस या क्या बैरियर्स आते हैं जब भी आप आईटी को अडॉप्ट करते हैं, क्या फ्यूचर होता है आईटी का, और कौन से सॉफ्टवेयर है आईटी के जो कि आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं, और रोल ऑफ आईटी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज सप्लाई चेन, की सप्लाई चेन क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये एक पूरी प्रोसेस है जिसमें कि आप गुड्स को बनाते हैं, उसको कैसे सेल करना है। आप इसमें जैसे ही रॉ मटेरियल सप्लाई हुआ सप्लायर से, फिर मैन्युफैक्चरिंग करना, उसकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना, वो बन के रेडी होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना, रिटेलर्स तक पहुंचाना, कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, उसको सेल करना, ये पूरा नेटवर्क होता है जो कि हर कंपनी परफॉर्म करती है, जिसमें कि आपके सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, शिपर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स एक साथ काम करते हैं लॉजिस्टिक के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ताकि पूरा जो वर्क फ्लो है वो स्मूथली तरीके से चल सके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि सप्लाई चेन आईटी फ्रेमवर्क जो मॉडर्न सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसमें आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं इस फ्रेमवर्क में, जिसमें आपके स्टेक होल्डर्स, प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, इन सब के बीच में आपका इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। तो इस फ्रेमवर्क में आप सप्लाई चेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सभी के पास सही इंफॉर्मेशन पहुँचे, सही डेटा पहुँचे जो करंट में चल रहा है, ताकि सभी लोग अच्छे डिसीजंस ले सके। ये प्रोसेस में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं फ्रेमवर्क की, और इसमें आपका जो ऑपरेशन है, जो प्रोडक्शन है, जो भी काम कर रहे हैं आप, वो प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से चल सके। इसलिए आपको आईटी फ्रेमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या बेनिफिट्स होते हैं आईटी के सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली तरीके से आईटी इम्पैक्ट डालता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट आता है कि आईटी इम्पैक्ट डालता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, ताकि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो क्वालिटी वाली इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन फ्लो हो, और आप उसमें अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सेकेंड आता है आप इम्प्लीमेंट करते हैं आईटी को सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। ये हेल्प करता है कंपनी को कि वो अपनी कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट आता है कि आप आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और उनका एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं सप्लाई चेन आईटी फ्रेमवर्क के, मतलब किन चीजों से मिलके या क्या एलिमेंट्स होते हैं जिनसे कि आईटी का सप्लाई चेन बनता है। तो फर्स्ट है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, ईआरपी जिसको हम बोलते हैं। सेकेंड आता है वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम, डब्ल्यूएमएस। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम, टीएमएस। फोर्थ है सप्लाई चेन विजुअलिटी प्लेटफॉर्म। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। ये आपको सेंट्रलाइज डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप एक ही जगह पे आप पूरे डेटा को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हैं बिजनेस के लिए। ये आपको वैसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। आप इसमें अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आपका इंक्लूड होता है इन्वेंट्री, प्रिक्योरमेंट, मतलब आपने जो भी मटेरियल परचेस किया है, सेल्स की है, फाइनेंस, उन सारी चीज़ों को पूरे बिजनेस या एंटरप्राइजेस के बारे में आप इसमें प्लानिंग करते हैं, तो इसमें आपका पूरा डेटा होता है। सेकेंड आता है ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम, टीएमएस। इसमें आप जैसे ही वर्ड से समझ में आ रहा कि ट्रांसपोर्टेशन का मैनेजमेंट करेंगे। इसमें आप रूट की प्लानिंग करेंगे, करियर सिलेक्शन करना, शिपमेंट की ट्रैकिंग करना कि कौन सी डिलीवरी कहाँ तक शिप हुई है, कौन सी लोकेशन पे है, लॉजिस्टिक को देखना, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को देखना। तो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प करता है बिजनेस को कि वो अपने बिजनेस को सही तरीके से हेल्प कर सके, ताकि आप ट्रांसपोर्टेशन में आपके पूरे गुड्स को या प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं, कौन सा किस लोकेशन से जा रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, कब डिलीवरी होगी, आप उसको पूरी तरीके से जान सकते हैं।
नेक्स्ट आता है वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आप वेयरहाउस में अपने गुड्स को स्टोर करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं, इन्वेंट्री की ट्रैकिंग करना, ऑर्डर फुलफिलमेंट को देखना, शिपिंग को देखना, वेयरहाउसिंग की पूरी प्रोसेस को देखना। और वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम में आप सॉल्यूशन को मैनेज करते हैं, मतलब आप पूरा इन्वेंट्री को ट्रैक करना, ऑर्डर को फुलफिल करना, वेयरहाउस से जो डिलीवरी होने वाले उनकी शिपिंग को देखना, वो पूरा आप सिस्टम में करते हैं। नेक्स्ट आता है सप्लाई चेन विजुअलिटी प्लेटफॉर्म। कंपनी मॉनिटर और मैनेज करती है पूरे सप्लाई चेन को रियल टाइम में इस प्लेटफॉर्म के अंदर, कि वो सप्लाई चेन की सारी एक्टिविटीज को देख सकती है, कहाँ पे कैसी एक्टिविटीज चल रही है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसको अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, कॉम्पिटिशन में बना के रख रही है और क्लाइंट की एक्सेप्टेशन से मीट कर रही है। तो आप इसमें एक्सप्लोर करते हैं क्या क्रिटिकल एडवांटेज हो सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। तो आप इसमें इन्हेंस करते हो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, कि जो भी आपका ऑपरेशन चल रहा है उसको आप और अच्छी तरीके से चलाते हैं। सेकेंड आता है ग्रेट कोलैबोरेशन एंड इंटीग्रेशन। आप चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन को बिठाते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं, क्योंकि आप आईटी की हेल्प से इन्फॉर्मेशन का सही एक्यूरेट फ्लो चलता है, तो आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं, सबको इन्फॉर्मेशन पता होती है। और लास्ट आता है ये इम्प्रूव करता है आपकी डिसीजन मेकिंग को, कि आप बहुत अच्छे क्वालिटी वाले फास्ट डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या चैलेंजेस और क्या बैरियर्स होते हैं जब भी आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आईटी को अडॉप्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न। इसमें आपको डर रहता है कि आपका डेटा शेयर हो सकता है, आपकी प्राइवेसी नहीं रहती है इस चीज़ में। तो आपको देखना है कि जब भी आप आईटी का यूज़ करें तो आपका डेटा बहुत इजीली, क्योंकि आजकल इंटरनेट बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानने लग गया है, वो बहुत ज़्यादा डेटा आपका रखता है, तो आपका जो प्राइवेसी है वो भी यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इजीली सबको डेटा पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। जो आईटी है ये पूरा सिस्टम है, इसको जो इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट आती है वो हाई आती है, क्योंकि इसके लिए आपको इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत होगी, जो कि प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर को बनाए, आप उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके हो, उनकी जो कॉस्ट होती है वो हाई रहती है। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस टू चेंज। आप इसमें चेंजेस को नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपने आईटी का सिस्टम अडॉप्ट कर लिया आपको उसी तरह चलना होगा, क्योंकि अगर आपको कुछ चेंजेस लेके आना है तो आपको आईटी के सिस्टम में भी चेंजेस लेके आना है। जैसे डिलीवरी के सिस्टम में कुछ चेंज लेके आना है, सप्लाई चेन या ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में, उनको ट्रैकिंग के सिस्टम में, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पहले आपको आईटी को चेंज करना होगा। तो ये कुछ चैलेंजेस या कुछ बैरियर्स होते हैं आईटी के। नेक्स्ट आता है फ्यूचर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग आईटी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्योंकि आईटी का क्या फ्यूचर होगा। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत इंक्रीज होते जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। टेक्नोलॉजी में बहुत सारे डेवलपमेंट आ रहे हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, एज कंप्यूटिंग, एडवांस रोबोटिक आ गए हैं, जो कि आप रोबोटिक से काम करवा सकते हैं, 5G कनेक्टिविटी आ गई है, और नई अपॉर्चुनिटीज़ आ गई है बिजनेस के लिए, ऑपरेशंस के लिए। आप कैसे अपने टीम वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि आईटी का बहुत ज़्यादा स्कोप, बहुत ज़्यादा फ्यूचर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि आईटी की हेल्प से अभी एआई का ज़माना आ गया है, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सब चीज़ें उस पर डिपेंड होने लगी है। लोग इजीली किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, जैसे कि ChatGPT आप सभी ने यूज़ किया होगा। तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर आ गया है आईटी का, जिसको कि आप सप्लाई चेन में भी इम्प्लीमेंट करेंगे इन फ्यूचर। नेक्स्ट आता है कि क्या सॉफ्टवेयर होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। आप बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं अच्छे सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इनमें मेनली 4 होते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, थर्ड है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, और फोर्थ है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मटेरियल रिक्वायरमेंट की प्लानिंग करना, रिसोर्सेज को देखना, मैन्युफैक्चरिंग के ऑपरेशंस को देखना कि वो प्रॉपर तरीके से चले, रिसोर्सेज को मैनेज करना। हर जगह पे आप आईटी को अप्लाई करते हैं, डेटा को कैसे आप प्रोसेस करेंगे, डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे, ये पूरा कंप्लीट बिजनेस आपका एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग पर डिपेंड है। सारे ही आप ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन को लेना, कैश फ्लो को देखना, मटेरियल के फ्लो को देखना। तो ERP एक बैकबोन बन गया है सप्लाई चेन के लिए, जिससे कि सारा बिजनेस जुड़ के एक साथ चलता है। तो ERP ऑटोमेटिकली फंक्शंस करता है, ह्यूमन के इंटरवेंशन को उसने कम कर दिया कि ह्यूमन उसमें कम से कम इन्वॉल्व हो। तो ERP के थ्रू आप फाइनेंस, परचेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट, CRM, सेल्स, ई-कॉमर्स, सेल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, रिपोर्ट, इन सबको इजीली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एक्सचेंज करते हैं आप बिजनेस के डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे में। ये यूजफुल होता है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट को सारी पार्टीज यूज करेंगे और उससे आप इजीली डेटा को ट्रांसफर या एक्सचेंज कर सकते हैं। तो EDI कंपनीज अलाउ करती है कि आप इंडस्ट्री के कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह भी कर सकते हैं। हर कोई इसको यूज कर सकता है, सेम रूल्स होते हैं, सेम मेथड्स होती है और एफिशिएंटली तरीके से आप इसमें इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिससे कि बिजनेस में अच्छे रिलेशंस होते हैं और कस्टमर की सर्विसेज भी इम्प्रूव होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कस्टमर सिस्टम, परचेस ऑर्डर, EDI ट्रांसमिशन, सप्लायर का सिस्टम, इनवॉइस जनरेटर, EDI ट्रांसमिशन और कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं वो तो परचेज करने के लिए वो पूरा इस तरीके से सिस्टम को कि परचेस का ऑर्डर उन्होंने डाला, फिर वो ट्रांसमिशन करेगा, फिर सप्लाई सिस्टम से इनवॉइस को जनरेट करता है और फिर वो कस्टमर को देता है। नेक्स्ट आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। एक आइडियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प करता है प्लानिंग में, सिलेक्शन में, वेंडर्स के, मैन्युफैक्चरिंग में, लॉजिस्टिक में, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को बनाने में। तो इसमें आप सप्लाई चेन प्लानिंग के सॉफ्टवेयर, सप्लाई चेन एग्जीक्यूशन के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। इसमें आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डेटा इंटीग्रेशन, एनोमनियस डिटेक्शंस, ऑर्डर मैनेजमेंट, वेयरहाउस मैनेजमेंट, शिपिंग मैनेजमेंट, एनालिटिक्स और सप्लायर मैनेजमेंट ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं ताकि आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सिस्टम को अच्छी तरीके से चला सकें। नेक्स्ट आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि बिजनेस को हेल्प करता है कस्टमर के बेस को मैनेज करने में। वो कस्टमर की जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट का प्लान करते हैं, उनको प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं जिससे कि आपकी सेल्स इंक्रीज हो। तो इसमें आप ईमेल इंटीग्रेशन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्स कॉल, ईमेल मार्केटिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉलो अप इन प्रोजेक्ट्स को करते हैं ताकि आप कस्टमर्स के साथ जुड़े रहें, उनको बताते रहें और अपडेट लेते रहें। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि आप यूज करते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा IT इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये क्या होता है, इसका फ्रेमवर्क, बेनिफिट्स, कंपोनेंट, इंपॉर्टेंस, चैलेंजेस, फ्यूचर और इसके सॉफ्टवेयर और रोल ऑफ IT इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।